दोस्तों, आपका अपने चैनल मैं से दोस्ती में स्वागत है। आज का हमारा सेशन टाइम एंड वर्क पे होने जा रहा है, जो कि काफ़ी यूजफुल है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अगर आप दे रहे हो तो हमारा पहला क्वेश्चन है इस प्रकार है टाइम एंड वर्क पे। ए कैन टाइप 100 लेटर्स इन 5 मिनट, बी एंड सी टाइप इन टुगेदर कैन टाइप 50 लेटर्स इन 2 मिनट। इफ़ ऑल ऑफ देम आर वर्किंग टुगेदर देन दे कैन टाइप 90 लीटर्स इन हाउ मिनट। तो दोस्तों क्या बोल रहा है कि ए है, कोई आदमी है जो 100 लीटर 5 मिनट में टाइप कर लेता है, और बी और सी 50 लीटर 2 मिनट में टाइप कर लेते हैं। तो सभी मिलकर यानी ए बी सी तीनों मिलकर 90 लीटर कितने मिनट में टाइप कर लेंगे, ये हमें निकालना है। तो हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे आइए देखते हैं। तो ए है जो 100 लीटर 5 मिनट में, यानी अगर निकालें कि ए 1 लीटर कितने मिनट में टाइप करे तो कैसे निकलेगा हमारा 100/5, यानी 1 मिनट में कितना लीटर टाइप हो जाएगा, तो 20 लीटर टाइप हो जाएगा 1 मिनट में। तो ए है जो 20 लीटर टाइप करेगा कितना मिनट में, 1 मिनट में। और बी और सी हैं जो 1 मिनट में कितना लीटर टाइप करेंगे, तो 50/2 यानी 25 लीटर। ये किसका है, 1 मिनट में 20 लीटर प्रति मिनट और 25 लीटर प्रति मिनट, ठीक है। अब बोल रहा है कि इन हाउ मेनी मिनट 90 लीटर टाइप करना है। कितना लीटर टाइप करना है, 90 लीटर। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर दोस्तों, ए बी और सी तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना लीटर टाइप कर रहे हैं, तो 45 लीटर टाइप कर रहे हैं, यानी 45 लीटर प्रति मिनट टाइप कर रहे हैं। हमें कितना लीटर टाइप करना है, तो 90 लीटर टाइप करना है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 45 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी प्रति मिनट है तो 45 लीटर प्रति मिनट। हमें कितना टाइप करना है, 90 लीटर टाइप करना है, यानी 45 लीटर है जो 1 मिनट में टाइप हो रहा है। तो 90 लीटर कितना मिनट में टाइप होगा, 90 लीटर तो 2 मिनट में टाइप होगा। तो हम लोग क्या किए, 2 से यहाँ मल्टीप्लाई कर दिए, 2 से यहाँ, तो 90 लीटर कितना मिनट में, 2 मिनट में। यानी हमारा आंसर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 2 मिनट हमारा आंसर हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा है, ठीक है। कितना मिनट हो गया हमारा, तो 2 मिनट हमारा आंसर हो गया। तो यदि दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए दोस्तों हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार है टाइम एंड वर्क पे। ए वर्क इज कम्प्लीटेड बाई ए बी एंड सी इन 15 डेज, 12 डेज एंड 20 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कोई काम है ए के द्वारा 15 दिन में, बी के द्वारा 12 दिन में और सी के द्वारा 20 दिन में कंप्लीट होता है। इफ़ दे टुगेदर अर्न ₹4800 फॉर द होल वर्क, व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ सी। यानी तीनों मिलकर 4800 रुपया में पूरा काम कर देते हैं, तो सी का अर्निंग क्या है ये हमें निकालना है दोस्तों, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग मेनली कैसे करेंगे दोस्तों, ये हमारा क्वेश्चन है जो वर्क एंड वेजेस पे है। तो सभी ए है जो 15 दिन, बी 12 दिन और सी 20 दिन में काम करता है। सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लेंगे, 60 हो जाएगा। फिर इफिशिएंसी निकाल लेंगे, टोटल वर्क बटा डेज, तो 4 ए का, बी का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा 60/12, और सी का कितना हो जाएगा 60/20 यानी 3 हो जाएगा। अब दोस्तों इसी रेशियो में हमारा जो रुपया है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी जो इफिशिएंसी आता है उसी रेशियो में हमारा क्या होगा, रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी ए रेशियो बी रेशियो सी, तो कितना हो जाएगा 4, 5 और 3, यानी इसी रेशियो में हमारा रुपया भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो कितना है टोटल, 5 4 9 3 12, यानी 12 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है दोस्तों, तो 4800 दिया हुआ है, 4800 दिया हुआ है। तो 4800, 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा हमारा 4800/12 यानी 400 हो जाएगा, 400 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, तो हमें निकालना है व्हाट इज़ द अर्निंग ऑफ सी, यानी सी का अर्निंग 3 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया, 400 हो गया। तो 3 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा, 400 गुना 3, 400 गुना में 3 यानी 1200 रुपये हमारा दोस्तों आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर पहला ही हमारा आंसर हो गया। तो क्या किए हम लोग, एक बार और देख लेते हैं। तो कुछ नहीं करना था आपको, ए 15 दिन, बी 12 दिन, सी 20 दिन। टोटल वर्क निकाल लीजिए, उसके बाद इफिशिएंसी निकाल लीजिए।
यानी इफिशिएंसी के रेशियो में भी हमारा रुपया डिस्ट्रीब्यूट होगा। A5, A4, B5, C3 टोटल कितना हो गया 12 यूनिट। 12 यूनिट की वैल्यू कितना है 4800 है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो गया 400 हो गया। हमें निकालना है 3 यूनिट की वैल्यू। तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा 400 गुने 3 यानी 1200 रुपये हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। तो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 इस प्रकार है। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है। 3 फ्रेंड्स स्टार्टेड टू पेंट अ वॉल, यानी 3 दोस्त हैं जो एक वॉल को पेंट करना स्टार्ट करते हैं। ए इज 3 टाइम्स एज मच एज इफिशिएंट एज बी। ए है जो तिगुना इफिशिएंट किससे है बी से। एंड बी इज 4 टाइम्स एज मच इफिशिएंट एज सी। और बी है जो 4 गुना किससे इफिशिएंट है सी से है। ठीक है। टुगेदर दे कंप्लीट द होल वर्क इन 4 आवर। और वे लोग ए बी और सी तीनों मिलकर 4 घंटे में काम को यानी दीवार को पेंट कर देते हैं। फाइंड द टाइम टेकन बाई ए टू पेंट द सेम वॉल इफ़ ही हैड वर्क अलोन। तो पूछ रहा है उसी वॉल को ए के द्वारा कितने समय में पेंट कर दिया गया अकेला, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो काफ़ी इजी है। सबसे पहले क्या करना होगा हमें इफिशिएंसी को बैलेंस करना होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो 3 दोस्त हैं ए बी और सी हैं। ठीक है। तो ए है जो क्या है ए इज 3 टाइम्स इफिशिएंट एज बी। तो बी का अगर 1 मानते हैं तो ए कितना है तिगुना है। ठीक है। ये क्या है इफिशिएंसी है। उसके बाद फिर दिया हुआ है कि बी है जो 4 गुना इफिशिएंट किससे है सी से है। 4 गुना इफिशिएंट किससे है तो सी से है दोस्तों। ये सब क्या है इफिशिएंसी है। ठीक है। तो हमें करना क्या होगा, यहाँ B1 है, यहाँ बी क्या है 4 है, तो इसको भी 4 बनाना होगा। तो 4 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है। तो कितना आ जाएगा हमारा 12/4/C कितना है 1, यानी A/B/C कितना आ गया 12/4/1 आ गया। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल इफिशिएंसी, ये क्या है इफिशिएंसी है, टोटल इफिशिएंसी इनटू टोटल टाइम। तो लिखा हुआ है टुगेदर दे कंप्लीट द होल वर्क इन 4 आवर, यानी तीनों मिलकर ए बी सी तीनों मिलकर 4 घंटे में काम को कर लेते हैं। टोटल वर्क कैसे होता है, टोटल इफिशिएंसी 12 4 16 1 17 17 हो गया इनटू में डेज, यानी टोटल इफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, यानी टोटल वर्क कितना हो गया हमारा 68 वर्क हो गया टोटल वर्क। हमें क्या निकालना है, तो ए कितने समय में सेम वॉल को पेंट कर लेगा, यानी ए का क्या निकालना है टाइम निकालना है। तो ए का टाइम निकालना है। टाइम कैसे निकलता है, टोटल वर्क कितना है 68, तो 68 बटा में अब क्या करना है हमें, तो 68 हो गया बटा में ए का इफिशिएंसी कितना है तो 12 है, 12 है ना, 68 बटा 12 कर लीजिए। तो अब काटिएगा तो कितना आएगा हमारा 4 तिया 12 हो गया, ये हमारा 17 हो गया। तो 17/3 कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, तो हमारा पहला ही ऑप्शन क्या है 17/3 है। तो बस इतना ही करना था और हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों समझ में आ गया होगा। तो अब आइए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं अपने। दोस्तों आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 4 करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारा इस प्रकार है। ये हमारा टाइम वर्क का नहीं लेकिन पाइप एंड किस्टन का क्वेश्चन है। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों कि हम लोग पाइप एंड किस्टन जो चैप्टर है उसको हम लोग टाइम एंड वर्क के तरह ही सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है 2 पाइप्स ई एंड एफ कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर एंड 6 आवर रिस्पेक्टिवली, यानी 2 पाइप है ई और एफ क्या कर रहे हैं टंकी को भर रहे हैं 12 और 6 घंटा में भरते हैं अकेला अकेला। ठीक है। इफ़ पाइप जी कैन कंप्लीट द 1/4 ऑफ द टैंक इन 4 आवर। अब इफ़ पाइप जी कैन एम्प्टी तो पाइप जी है वो क्या कर रहा है खाली करता है 1/4 ऑफ द टैंक इन 4 आवर, 1/4 खाली कर देता है 4 घंटा में। देन इन हाउ मच टाइम ऑल द 3 पाइप्स कैन फिल द हाफ एम्प्टी टैंक। तो बोल रहा है कि आधा सभी पाइप मिलकर, पाइप ई हो गया, पाइप एफ हो गया और पाइप जी, तीनों पाइप मिलकर आधा खाली हुई टंकी को कितने देर में भर देंगे, ये हमें निकालना है दोस्तों। तो आइए हम लोग करते हैं इसको। तो ई और एफ क्या है भरने वाला है, ध्यान रखिए भरने वालों को प्लस से करते हैं, प्लस ऊपर लिख देते हैं, एफ भी भरने वाला है और जी क्या है दोस्तों खाली होने वाला है, जी खाली करने वाला क्या है पाइप है। ठीक है। तो ई कितना ले रहा है 12 घंटा ले रहा है तो 12 लिख लीजिए, और एफ कितना ले रहा है 6 घंटा ले रहा है, और पाइप जी कितना ले रहा है, तो पाइप जी के बारे में बोला है
कि 1/4 टंकी कितना देर में खाली कर देता है, 4 घंटा में। यानी जी है जो टोटल पूरा टंकी कितना देर में खाली कर देगा, 16 घंटा में खाली कर देगा। यहाँ 16 लिख लीजिए, ठीक है। तो 12, 6, 16 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 48। यानी टोटल वर्क कितना, टंकी की कैपेसिटी कितना हो जाएगा हमारा 48 हो गया। तो हम लोग उसके बाद क्या करते हैं, इफ़िशियंसी निकालते हैं। इफ़िशियंसी कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क यानी टंकी की कैपेसिटी बटा टोटल टाइम। तो 48/12 कितना हो जाएगा, 4 हो गया, तो +4। 48/6 कितना हो जाएगा, +8। और 48/16 तो माइनस है खाली करने वाला, तो इसका भी इफिशियंसी क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो -3 हो गया। यहाँ तक समझ में आ गया, +4, +8 और -3। अब दोस्तों क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग अब करते हैं, नीचे थोड़ा बढ़ जाते हैं। तो ई का कितना है +4, एफ का कितना है +8, जी का कितना है -3। तो तीनों मिल के इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा, ई प्लस में एफ प्लस में जी कितना हो जाएगा हमारा 8 4 12, 12 - 3 कितना हो जाएगा हमारा 9, ठीक है। यानी तीनों मिलके हमारा टंकी भर रहा है कितना, हर 9 यूनिट हर मिनट में भर रहा है। कितना मिनट में, हर घंटा में, सॉरी घंटा में है सब। तो 9 यूनिट टंकी हमारा हर घंटा में भर रहा है। टंकी कितना भरना है 48। तो हमें तीनों मिलकर टाइम निकालना है, तीनों का टाइम निकालना है। टाइम बराबर क्या होता है, टोटल वर्क 48 बटा इफिशियंसी कितना है 9 है, तो 48/9 हो गया। 3 से काट दीजिए तो कितना आ जाएगा हमारा 16/3। यानी 16/3 आवर में हमारा टंकी पूरी तरीके से भर जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन है दोस्तों, 16/3 कुछ किसी में है तो 16 43 और 3 3 9, 16/3 आ रहा है। यहाँ क्या गड़बड़ हो गया, तो क्या लिखा हुआ, अच्छा हाफ द टंकी है। यहाँ दोस्तों देखिए क्या है, कैन फिल द हाफ द टंकी, तो आधा टंकी है ना, यहाँ पूरा ले लिया है। यानी कितना हो जाएगा 24/9 हो जाएगा, यानी 8/3 आंसर आएगा हमारा। तो 8/3 कहाँ पे है, टंकी हमारा क्या है, हमारा टंकी आधा है। तो 24 दूनी 48 यानी 24/9, तो 3 3 9, 8/3 आना चाहिए। तो 8/3 भी नहीं है, कहीं पे कहीं गलत हो रहा है क्या। एक और देख लेते हैं। G can empty the 1/4 of the tank in 4 hours, then in how much time all the 3 pipes can fill the half empty tank। ठीक है, यहाँ तक सही है हमारा। 4 हो गया, 8 6 48 हो गया, 16 48 हो गया, 8 4 12 -3 9 हो गया, यहाँ तक सही है। तो टंकी आधा होता है यानी 24 हो गया। टंकी कितना हो गया, आधा हो गया, 24/9 यानी कितना हो गया हमारा 3 × 24 और 3 3 9 यानी 8/3 आना चाहिए हमारा। लेकिन आ कितना रहा है हमारा 19 बटा 29 है, 13 बटा 17 है, 12 बटा 7 है। तो इसमें कुछ गलत हो रहा है। अच्छा देखिए 24/9 है ना, तो 24/9 आवर हमारा क्या हो गया दोस्तों, आंसर हो गया। तो हम इसको काट दिए थे, तो 8/3 आ रहा था, तो यहाँ पे दिया हुआ 24/9, तो डायरेक्ट लिखिए 24/9, तो हमारा कितना आ गया 24/9 आवर हमारा आंसर है। दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ फंसने वाली बात क्या थी, यहाँ हाफ टंकी है, यहाँ देखिए हाफ लिखा हुआ, लेकिन हम लोग क्या किए थे, फुल लिए थे। यहाँ 48 की जगह क्या लेना, आधा लेना है। टंकी का कैपेसिटी कितना करना, आधा, एम्प्टी टैंक करना है। तो 24/9 हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ में आ रहा होगा। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है, तो आप देख सकते हैं, द हावरली वेजेज ऑफ अ प्लम्बर हैव इंक्रीज बाई 30%। यानी उसका जो हर घंटा का चार्ज है वो 30% इंक्रीज होता है। सिंस द इंक्रीज द नंबर ऑफ आवर्स ही वर्क्स डेली है रिड्यूस बाई 15%। यानी अब उसका जो हर घंटा का इनकम इंक्रीज हुआ है, इससे क्या होता है, उसका कार्य करने का जितना काम करता था घंटा, अब 15% कम काम कर रहा है। तो इफ़ ही वाज अर्निंग ₹1800 पर डे बिफोर द इंक्रीज, हाउ मच इज अर्निंग नाउ। यानी इंक्रीज होने के पहले 1800 रुपया हर दिन वो कमाता था, ठीक है। तो अब कितना कमा रहा है ये हमें निकालना है दोस्तों। तो काफ़ी इजी वे से मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्या करना है आपको, देखिए हावरली वेजेज यानी हर घंटा का इनकम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यहाँ ओल्ड लिख लीजिए, ठीक है। तो ओल्ड और यहाँ क्या लिखिए, न्यू लिखिए, ओल्ड और न्यू। ये घंटा का इनकम है, यानी वेज पर आवर का इनकम है,
क्या है, वेज पर आवर का 30%। 30% कितना होता है हमारा, तो 30% होता है 3/10, यानी पहले इनकम 10 था, अब क्या हो रहा है, इनकम इंक्रीज हो रहा है, 10 से क्या हो गया, अब 13 हो गया। ठीक है, अब फिर लेकिन घंटा, आवर, टाइम क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो अब 15% कितना होता है हमारा, 15% तो 3/20, यानी पहले 20 घंटा काम करता था, लेकिन पर आवर पर वेज इंक्रीज होने से अब क्या कर रहा है, 3 घंटा कम काम कर रहा है, यानी अब 17 घंटा काम कर रहा है। तो इसमें हमें करना क्या होगा, तो हमें टोटल वेज पर डे निकालना है। क्या निकालना है, टोटल कितना कमा रहा है हर दिन, वो कैसे निकलेगा, तो बस आपको मल्टीप्लाई करना है। तो 10 × 20 यानी कितना हो जाएगा, 200 इक्वल टू 200 हो गया, और 17 × 13 कितना हो जाएगा, 170 हो गया, और 51। तो 170 + 51 कितना हो जाएगा हमारा, तो 200 कितना हो जाएगा, 17, यहाँ मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग, 170 और 51, 1 2 221 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 221 यूनिट। तो दोस्तों कहने का अर्थ क्या है, पहले इनकम कितना था हमारा, 200 यूनिट का वैल्यू कितना है, 1800 है। हमें निकालना है न्यू इनकम, यानी कितना हमारा इंक्रीज हो गया, 221 यूनिट का वैल्यू निकालना है। बस यही आपको करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो आइए हम लोग करते हैं। तो 200 यूनिट का वैल्यू हमें कितना दिया होता दोस्तों, तो 1800 रुपये दिया हुआ था। तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा हमारा, 1800 बटा 200 यानी 9 रुपया हो जाएगा। अब हमें निकालना है 221 यूनिट का। तो 221 में से मल्टीप्लाई कर दीजिए 221 × 9, तो कितना हो जाएगा हमारा, 9 18 19, यानी 1989 रुपये हमारा आंसर होगा। तो 1989 रुपये कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो एक क्वेश्चन आप देख सकते हैं, क्वेश्चन क्या है और किस तरह से हमने सॉल्व किया है वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही ईजी वे से मैंने आपको बता दिया। पहले ओल्ड और न्यू लिखना है। ये वेज पर आवर है, तो 10 से 13 बढ़ा, तो घंटा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। पहले 20 घंटा काम करता था, अब 17 घंटा। इक्वल टू क्या हो गया, 200 रुपये हर दिन कमा रहा है, और 221 रुपये अब बढ़ने पे कमा रहा है। 200 यूनिट का वैल्यू दिया हुआ है 1800, तो 1 यूनिट कितना हो गया, 1800 बटा 200 यानी 9 रुपया हो गया। अब हमें निकालना है 221 यूनिट का, 221 × 9 यानी 1989 रुपया हमारा आंसर हो गया। यानी कौन सा ऑप्शन है वहाँ, ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए दिया भी हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार है। तो उदय कैन बिल्ड अ वॉल इन 6 days। उदय है जो अकेला एक दीवार को 6 दिन में बना पाता है। एंड दिशांत अलोन इन 8 days। और दिशांत है जो 8 दिन में अकेला उसी दीवार को बना पाता है। उदय एंड दिशांत अंडरटुक टू डू इट फॉर 3200। तो उदय और दिशांत है जो दीवार को बनाने के लिए 32 रुपया लेते हैं कि हम दीवार को बना देंगे 32 रुपये में, दोनों मिल के। विद द हेल्प ऑफ सूर्या दे कम्प्लीटेड द वर्क इन 3 days। कैलकुलेट सूर्या वेज। यानी अब सूर्या के हेल्प से वे लोग 3 दिन में ही दीवार को बना देते हैं। तो सूर्या कितना रुपया लिया है दीवार बनाने में, ये हमें निकालना है, यानी वो कितना रुपया कमाया। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो वेज होता है वो इफ़िशियंसी जितना जिसका रहेगा उसी हिसाब से रुपया भी लेगा। तो बस आपको इफ़िशियंसी निकालना है, उसके रेशियो में रुपया को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बस इतना ही काम करना है। तो उदय के बारे में क्या दिया हुआ है कि उदय अकेला 6 दिन लेता है। तो उदय 6 दिन लिख दीजिए। फिर दिशांत कितना दिन लेता है, 8 दिन। और उदय प्लस दिशांत प्लस में सूर्या 3 दिन। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो गया हमारा, 24 हो गया। उसके बाद क्या कीजिए, इफ़िशियंसी निकाल लिए। इफ़िशियंसी कैसे निकलता है, टोटल वर्क बटा में टाइम। तो 24/6 4, 24/8 3, 24/3 यानी 8 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं कि उदय कितना इफ़िशियंसी है, 4, यानी 4 रुपया मिलेगा उदय को। दिशांत को कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। और अब 4 3 7 हो गया। और ये सूर्या को कितना मिलेगा, टोटल 8 है यानी 1 मिलेगा। यानी 4:3:1 के रूप
1 में डिस्ट्रीब्यूट होगा रुपया। टोटल कितना रुपया है? 3200 है। यानी 8 यूनिट का वैल्यू कितना है हमारा? 3200 है। तो हमें निकालना है किसका? सूर्य का। सूर्य कितना है? 1 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर कितना हो जाएगा हमारा? 3200 बटा में 8 यानी 400 रुपये हमारा दोस्तों आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है हमारा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं कि दोस्तों की समझ में आ गया होगा किस तरह से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। दोस्तों फिर से आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7, जो कि पाइप एंड किस्टन पे आधारित क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए पाइप एस कैन फिल अ टैंक इन 72 मिनट। ड्यू टू लीकेज इन द टैंक, पाइप एस टेक्स 84 मिनट टू फिल द टैंक। हाउ मच टाइम इन मिनट विल द लीकेज टेक टू एम्प्टी द टैंक इफ द टैंक इज फिल्ड कम्प्लीटली। यानी पाइप एस है जो 72 मिनट में टंकी को भर देता है। ड्यू टू लीकेज यानी लीक होने के कारण पाइप एस को 84 मिनट लगता है। तो लीक होने के कारण क्या हुआ? पाइप तो भर रहा है, पाइप एस है वो पानी भर रहा है, लेकिन लीकेज क्या कर रहा है? पानी निकाल रहा है। तो 84 मिनट लगता है। तो वो पूछ रहा है कि लीकेज कितने देर में भरी हुई टंकी को कितने देर में खाली कर देगा, ये हमें निकालना है। तो देखिए माध्यम से डायग्राम बना लेते हैं समझाने के लिए। ये हमारा क्या है? टंकी है। ठीक है, ये हमारा क्या है? पाइप है एस। तो ये तो पानी गिरा रहा है, लेकिन यहाँ क्या है? लीकेज है, इससे पानी गिर रहा है। तो लीकेज को हम लोग बी मान लेते हैं। बी लीकेज है, पानी गिरा रहा है, यानी एक नल के तौर पे काम कर रहा है जो कि पानी खाली कर रहा है। ठीक है, तो पाइप एस है वो क्या कर रहा है दोस्तों? पानी को टंकी को भर रहा है। तो कितना मिनट में? 72 मिनट में। और एस और बी यानी पाइप एस और जो हमारा लीकेज है बी, वो क्या कर रहा है? टंकी को खाली कर रहा है, टंकी को भर रहा है। कितने देर में? 84 मिनट में भर रहा है। ठीक है, तो 72 और 84 यानी टंकी की कैपेसिटी निकालना है। तो एलसीएम निकालेंगे हम लोग। तो 72 और 84 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा? तो 12×72 यानी हम निकालते हैं 12 × 42 कर देते हैं। तो कितना आ जाएगा हमारा? 4 2 8 4 4 504 आ गया। कितना आ गया? 504 दोस्तों हमारा क्या हो गया? ये टंकी की कैपेसिटी कितना है? 504 यूनिट मान लीजिए, चाहे लीटर मान लीजिए, 504 है। तो 504 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे दोस्तों? सबसे पहले इफ़िशियंसी पता करते हैं। तो 504 बटा में 72 करेंगे तो कितना आएगा हमारा? ठीक है, तो 504 और 72 को हम लोग क्या करेंगे? इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं। तो 504 में से 72 को डिवाइड करते हैं, तो 7 से करते हैं तो हमारा आ जाएगा इफ़िशियंसी कितना आ जाएगा? 7 आ गया। ठीक है, और इसका करेंगे दोस्तों तो कितना आ जाएगा हमारा? 6 चौको 24, 8 चौको 40, 6 चौको 4, 2 8 चौको 48, 2 50, यानी इसका कितना आ गया? 6 आ गया। 6 इफ़िशियंसी आ गया इसका। और एस का कितना आ गया? 7 आ गया। तो एस का कितना आ गया? 7 आ गया। और एस प्लस लीकेज जो बी माने हैं वो कितना है हमारा? 6 है। यानी लीकेज का कितना आ जाएगा? -1। यानी लीकेज का इफ़िशियंसी कितना आ गया हमारा? जो बी लीकेज है उसका कितना इफ़िशियंसी है? -1। और तो वही तो पूछ रहा है कि बी है जो लीकेज है वो कितना देर में भरी हुई टंकी यानी 504 यूनिट टंकी को कितना देर में खाली कर देगा, यानी लीकेज का टाइम पूछ रहा है। तो लीकेज का टाइम कितना हो जाएगा दोस्तों? लीकेज का टाइम कैसे निकालते हैं? टोटल वो कितना है? 504 बटा लीकेज कितना है? -1, यानी 504 मिनट में हमारा टंकी क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा। यानी कौन सा ऑप्शन दोस्तों? ऑप्शन नंबर 2। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि आपको समझ में आ गया होगा कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है फ्रेंड्स। ठीक है, तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार है, कंप्लीट अ वर्क P टेक्स 50% मोर टाइम देन R। यानी P है जो 50% ज़्यादा समय लेता है R से एक काम को कंप्लीट करने के लिए। इफ़ टुगेदर दे टेक 18 days टू कंप्लीट द वर्क, हाउ मच टाइम शैल R टेक टू डू इट। यानी P और R दोनों मिलकर 18 दिन में उसी काम को कर लेते हैं। तो हाउ मच टाइम शैल R टेक टू डू इट, यानी
आर है जो अकेला कि उसी काम को करने में कितना टाइम लेगा ये हमें निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो इसमें करना क्या है आपको, तो पी है और आर के बीच का दिया हुआ है कि पी टेक्स 50% मोर टाइम देन आर, यानी पी है जो आर से 50% ज़्यादा टाइम लेता है। यानी आर को अगर 100 मान लेते हैं तो पी है जो 150, ये क्या है, समय है, टाइम। तो हम लोग जानते हैं कि समय है और कार्यक्षमता दोनों एक दूसरे के उल्टा होते हैं। 150 और 100 है, उल्टा कितना हो जाएगा, 100 और 150 हो जाएगा। तो इसका आपको रेशियो निकाल लेना है, तो 2:3 आ गया। कितना आ गया हमारा, 2:3 आ गया। अब इसके माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क कैसे निकलता है, तो टोटल टाइम इनटू इफिशिएंसी। तो टोटल टाइम किसका दिया हुआ है, तो टोटल टाइम पी और आर का दिया हुआ कि 18 दिन लेते हैं, तो 18 गुना में इफिशिएंसी, तो 18 लिए हैं टोटल टाइम पी और आर का, तो इफिशिएंसी भी किसका लेंगे, पी और आर का लेंगे। तो 2 और 3 कितना हो गया, 5, यानी 18 × 5 कितना होगा, 90। यानी टोटल वर्क हमारा निकल के आ गया, कितना आ गया हमारा टोटल वर्क, 90 निकल के आ गया। तो इसके माध्यम से हम लोग आर का टाइम निकाल लेंगे कि आर कितने समय में इसी काम को पूरा कर लेगा। तो टाइम कैसे निकालते हैं, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना है, 90 आ गया है, 90 बटा इफिशिएंसी आर कितना है, 3 है, 90 बटा 3, यानी कितना टाइम आ गया हमारा, 30 डेज। यानी हमारा आंसर कितना हो गया दोस्तों, 30 दिन हमारा आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन हमारा होगा, तो ऑप्शन नंबर पहला 1 ही होगा। तो एक बार और देख लीजिए आप, तो क्या किया हम लोग, पी और आर दिया हुआ है टाइम कि पी है जो आर से 50% ज़्यादा है, तो आर को 100 मान लिए, तो पी कितना हो गया, 150 हो गया। हम लोग जानते हैं कि इफिशिएंसी पी और आर, इफिशिएंसी क्या होता है, उल्टा होता है टाइम का, समय का। तो 100 और 150 हो गया, रेशियो कितना हो गया, 2:3। फिर हम लोग क्या किए, टोटल वर्क निकाल लिया। टोटल वर्क कैसे निकलता है, टोटल टाइम इन इफिशिएंसी। टोटल टाइम दिया हुआ है पी और आर का 18 दिन, इंटू इफिशिएंसी कितना हो गया हमारा, 2 + 3 5 हो गया। तो टोटल वर्क निकल के आ गया 90। अब हम लोग पूछ रहा है आर का टाइम, तो आर का समय कितना हो जाएगा हमारा, टोटल वर्क बटा इफिशिएंसी 90/3 यानी 30 दिन। तो कौन सा ऑप्शन है फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हुआ। तो दोस्तों समझ में आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी पाइप एंड किस्टन वाला क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, आप देख सकते हैं, 2 पाइप्स P and Q can fill a tank in 65 minutes and 30 minutes respectively. If both the pipes are opened together and tank is filled in 26 minutes, then after how much minute pipe Q was turned off। ठीक है, तो करना कैसे है दोस्तों, तो पाइप P और Q है, ठीक है, तो पाइप P और Q 65, P है जो 65 मिनट और Q कितना मिनट लेते हैं, 30 मिनट। सबसे पहले टैंक का कैपेसिटी पता कीजिए, यानी टोटल वर्क। तो 65 और 30 कैल्शियम कितना आता है हमारा, तो 65 और 30 कैल्शियम 6 × 5 = 30, 3 यानी 390 आता है दोस्तों। कितना आता है, 390। उसके बाद इफिशिएंसी पता कीजिए, इफिशिएंसी कैसे निकालेंगे, टोटल वर्क बटा टाइम। तो 65/390 कितना हो जाएगा हमारा, 6, 390/30 कितना हो जाएगा हमारा, 390/65 6 आ जाएगा, 390/30 कितना आ जाएगा हमारा, 13। तो 6 और 13 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक कि दोनों पाइप को खोल दिया जाता है, तो 26 मिनट में टंकी भर जाता है। फिर कंडीशन भी दिया हुआ है कि इतने मिनट में पाइप क्यू को क्लोज कर देंगे। तो दोस्तों यहाँ समझ रहे हैं बात, पाइप क्यू को कितने देर में क्लोज करें कि हमारा टंकी है जो 26 मिनट में भर जाए। यानी पाइप क्यू को तो क्लोज करना है, लेकिन पाइप जो आर है वो, पाइप पी है वो लगातार 26 मिनट तक चलेगा। तो पाइप पी के द्वारा कितना वर्क, यानी कितना टंकी भरा गया वो हम लोग निकाल लेंगे। तो वर्क डन बाय पी, तो 26 मिनट तक हुआ, और पी 1 मिनट में 6 यूनिट टंकी भरता है। तो 26 × 6 कितना हो जाएगा हमारा, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 12 = 21, यानी 216 यूनिट हमारा टंकी क्या हो गया दोस्तों, 6 × 6 = 36, 6 × 3 = 6 × 3 = 12 = 15, 156 यूनिट हमारी टंकी क्या हो गया दोस्तों, 156 यूनिट हमारी टंकी पाइप पी के द्वारा भर दिया 26 मिनट में। रिमेनिंग जो बचेगा वो क्यू के द्वारा भर दिया जाएगा। तो रिमेनिंग कितना हो गया हमारा, 390 में से 156 माइनस कर देंगे,
4 हो गया, 3 हो गया, 234, यानी कितना हो गया दोस्तों 234 यूनिट अभी भी टंकी हमें भरना है, जो कि क्यू भरेगा। तो क्यू का टाइम हमें निकाल लेते हैं। टाइम कैसे निकालते हैं, वर्क 234 बटा इफिशियंसी, क्यू का एफिशिएंसी कितना है 13, तो 13 का 13, 13 74 से, यानी 18 मिनट ही क्यू पाइप क्यू है जो काम करेगा। यानी पाइप क्यू का वैल्यू कितना आ गया हमारा 18 मिनट की, 18 मिनट पाइप क्यू काम करेगा, उसके बाद पाइप क्यू को बंद कर दिया जाता है। यानी आंसर कितना होगा हमारा 18 मिनट आंसर होगा। तो दोस्तों इसमें करना क्या था, मेनली आपको करना था, ठीक है। तो P 65 Q 30 टोटल वर्क निकाल लीजिए, एफिशिएंसी निकाल लीजिए। फिर दिया हुआ क्वेश्चन में कि 26 मिनट में टंकी भरना है, लेकिन पाइप क्यू को क्लोज कर देना है। तो वर्क डन बाई P, यानी P तो लगातार काम करेगा 26 मिनट तक, तो वो 156 यूनिट टंकी भर लेता है, ठीक है। तो जो बचा वो किसके द्वारा भरा जाता है, क्यू के द्वारा। तो क्यू का टाइम निकाल लीजिए, बस इतना ही करना है। तो क्यू का टाइम कितना हो गया हमारा 18 मिनट, हमारा आंसर हो गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि क्वेश्चन नंबर 9 भी आपको समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 काफ़ी इजी है, ठीक है, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, ए बी एंड सी कॉन्ट्रैक्ट अ वर्क फॉर ₹800 एंड ए एंड बी आर सपोज टू डू 7/8 ऑफ द वर्क, हाउ मच डज सी गेट। यानी ए और बी सी है जो तीनों मिलकर 800 रुपये में किसी काम को करने के लिए ठेका लेते हैं। तो ए और बी है जो दोनों मिलकर 7/8 काम कर लेते हैं। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों, टोटल वर्क हमारा 8 है, और ए और बी है जो 7 काम कर लेते हैं। तो सी कितना काम करेगा, सी 1 काम करेगा। यानी सी कितना काम करेगा दोस्तों, सी है जो 1 काम करेगा। यहाँ तक समझ गए आप, सी कितना काम करेगा, 1 काम करेगा। तो सी 1 काम करेगा दोस्तों। तो आपको करना क्या होगा, तो सी कितना काम करता है, 1 काम करता है। तो सी को कितना रुपया मिलेगा, 1/8 रुपया मिलेगा, इंटू में कितना कितना रुपये टोटल है 800 है, तो बटा 800। देखिए 1 रुपया मिल रहा है कितना में, 8 में टोटल में। तो सी का इफिशिएंसी कितना है, 1 है, टोटल वर्क 8 है, तो यानी 1/8 काम कर रहा है। तो 1/8 इंटू 800 कितना हो गया हमारा, तो 100 रुपया। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 2। तो ये काफ़ी इजी था, आपको कुछ नहीं करना था, बस सी कितना काम करेगा उसका निकाल दीजिए, 1/8 काम करेगा इंटू 800, तो 100 रुपया ही मिलेगा सी को। तो आइए दोस्तों अब क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है थोड़ा हट कर है, ठीक है। तो क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है, 3 मैन एंड 6 वोमेन कैन कंप्लीट अ जॉब इन 4 days। यानी 3 आदमी और 6 औरत मिल किसी काम को 4 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, और उसी काम को 5 मैन एंड 4 वोमेन कैन कंप्लीट द सेम जॉब इन 3 days। उसी काम को 5 आदमी और 4 औरत 3 दिन में कर लेते हैं। हाउ लॉन्ग विल डू 2 मैन एंड 4 वोमेन कंप्लीट द होल वर्क। तो उसी काम को 2 आदमी और 4 औरत कितना दिन में काम कर लेंगे, ठीक है। तो काफ़ी आपको इजी वे से मैं बताने जा रहा हूँ। क्या कीजिए, जो बोल रहा है वो लिखिए। तो 3 आदमी और 6 औरत हैं जो कितना दिन लेते हैं, 4 दिन में काम करते हैं, बराबर में 5 आदमी और 4 औरत कितना दिन में, 3 दिन में। बस आपको लिखते जाना है। ये क्या हो गया हमारा, टोटल इफिशिएंसी हो गया, ये टाइम हो गया। तो इफिशिएंसी इंटू टाइम क्या होता है, वर्क। ये वर्क और ये वर्क क्या है, दोनों बराबर है। बस आपको ये कर देना है। इससे क्या होगा, इफिशिएंसी आ जाएगा, किसका आएगा, तो मैन और वोमेन का इफिशिएंसी आ जाएगा, कार्य क्षमता आ जाएगा। तो 12 मैन प्लस में 24 डब्लू बराबर में कितना हो जाएगा, 15 मैन प्लस में 12 डब्लू। तो 12 एम और यहाँ 15 एम, यानी 3 एम बराबर कितना हो जाएगा, 12 डब्लू। 3 से कटा, 3 चौको 12, यानी एम रेशो डब्लू कितना आ गया हमारा, एम 4 आ गया और डब्लू कितना आ गया, 1 आ गया। ये हमारा इफिशिएंसी आ गया। इफिशिएंसी को जो एम और डब्लू आया है उसको वैल्यू में पुट कर दीजिए किसी एक इक्वेशन में। ये इक्वेशन में चाहिए, ये इक्वेशन में किसी में पुट वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो हम लोग इसी में पुट करते हैं। तो एम का 4 है, डब्लू का 1 है। तो एम का कितना है, 4 है। तो 4 × 12, 12 × 6 कितना होगा, 18। 18 इंटू 4 72, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा, 72 आ गया। वैल्यू को पुट कर देना था, 72 आ गया। अब किसका निकालना है, 2 मैन और 4 औरत का निकालना है। किसका निकालना है दोस्तों, तो 2 मैन और 4 औरत का निकालना है आपको। ये कितना टाइम लगेगा, ठीक है।
तो बराबर कितना है 72। 72 से इक्वेट कर दीजिए 2 मैन, एम का कितना वैल्यू था 4 था, 4 दूनी 8, 8 + 12 यानी 12D बराबर कितना हो गया हमारा 72 हो गया। ठीक है, तो डी का वैल्यू कितना आ गया हमारा 72/12 यानी 6 दिन हमारा आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन दोस्तों, ऑप्शन नंबर 2। तो एक बार आप देख लीजिए कैसे कैसे हमने किया है। तो आपको करना क्या था मेनली, तो टोटल वर्क निकाल लेना था। ठीक है, एम और डब्ल्यू का एफिशिएंसी आके 401, वैल्यू को पुट करना था किसी इक्वेशन में, तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा। फिर जो दिया हुआ है 2 मैन और 4 वोमेन से उसे इक्वेट करना था, बराबर करना है टोटल वर्क के। तो हमारा आंसर कितना आ गया 6 दिन हमारा आंसर आ गया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आइए फ्रेंड्स अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। काफ़ी ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार है हमारा, द इफिशियंसी ऑफ ए फिनिशिंग द जॉब इज थ्राइस दैट ऑफ बी, यानी ए का इफिशियंसी कार्य क्षमता क्या है बी से तिगुना है। ठीक है, ये इफिशियंसी है। फिर दिया हुआ है कि इफ़ बी इज पेड 45 फॉर 5 डेज, यानी बी को 45 रुपया पेड किया जाता है 5 दिन के लिए। तो बी एक दिन में कितना कमाता है 45/5 यानी 9 रुपया पर डे कमाता है। ठीक है, यहाँ से समझ गए। हाउ मच वुड ए बी पेड फॉर 3 डेज, यानी ए को कितना पेड किया गया है ये निकालना है। तो बी को कितना दिन में, एक दिन में 9 रुपया पेड करते हैं, 9 रुपया। तो ए को एक दिन में कितना रुपया 27 रुपया, यहाँ समझ में आ गया। लेकिन पूछ रहा है कि हाउ मच वुड ए बी पेड फॉर 3 डेज, तो 3 दिन के लिए कितना होगा, तो एक दिन में 27 रुपया। ठीक है, तो 3 दिन में कितना होगा 27 × 3 यानी 81 रुपीज़ हमारा क्या होगा दोस्तों, आंसर हो गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा हमारा, ऑप्शन नंबर 4। तो एक बार और समझ लेते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए का एफिशिएंसी है तिगुना है, 3:1 लिख दिए। फिर बी के बारे में बोल रहा है कि बी को 45 रुपया मिलता है 5 दिन के लिए। तो एक दिन में कितना रुपया मिलेगा 9 रुपया मिलेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या किए, ए को एक दिन में 27 रुपया मिल रहा है, तो हमें 3 दिन का निकालना है। तो 27 × 3 यानी 81 रुपया मिलेगा। तो ये था फ्रेंड्स आज का 12 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क और 5 पेन के स्टैंड पे। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 13 इस प्रकार है, 6 वोमेन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 डेज, यानी 6 औरत किसी काम को 20 दिन में करती है। वेयर एज 10 चिल्ड्रेन अलोन कैन टेक 30 डेज टू कंप्लीट द सेम पीस ऑफ वर्क, उसी काम को 10 बच्चे 30 दिन में करते हैं। हाउ लॉन्ग डेज विल 6 वोमेन एंड 10 चिल्ड्रेन टुगेदर टेक टू कंप्लीट द पीस ऑफ वर्क। तो दोस्तों पूछ रहा है कि 6 औरत और 10 चिल्ड्रेन उसी काम को कितना देर में करेंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आइए करते हैं इसको भी। तो जैसे बोल रहा है क्वेश्चन, 6 वोमेन यानी 6 औरत 20 दिन में काम को करती है और 10 चिल्ड्रन हैं जो 30 दिन में काम को करते हैं। ठीक है, तो आप लिख दीजिए। इससे क्या फ़ायदा होगा हमें निकल के आ जाएगा इफिशियंसी वोमेन और चिल्ड्रन का। तो 0 से 10 से 20 कटा 2 हो गया, फिर 2 से 15, फिर 3 से काटिए 3 दूनी 6, 3 बचे 15, यानी हमारा आ गया 2W बराबर 5C। W/C कितना आ गया हमारा, W 5 और C 2 आ गया। अब टोटल वर्क निकाल लेंगे, किसी एक इक्वेशन को चूज करेंगे और वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसको वैल्यू को पुट करते हैं। 6W कितना हो जाएगा हमारा 6 × 5 30, 30 × 20 कितना हो जाएगा 600, यानी टोटल वर्क कितना आ गया हमारा 600 टोटल वर्क आ गया। वैल्यू को पुट किए हम लोग पहला इक्वेशन में, 6 × 5 × 20, तो 30 × 20 कितना होगा 600, टोटल वर्क कितना आ गया 600 आ गया। अब हमें निकालना किसका है, हमें निकालना है 6 औरत और 10 चिल्ड्रन उसी काम को कितना देर में करेंगे। तो 6 औरत और 10 चिल्ड्रन का डे निकालना है, कितना काम करेंगे, टोटल वर्क कितना है 600। तो 600 से इक्वेट कर दीजिए। W का वैल्यू कितना है 5 है, तो 6 × 5 कितना हो गया 30 हो गया, और C का वैल्यू कितना है 2 है, तो 10 × 2 20 हो गया, यहाँ D हो गया बराबर 600। तो 50D बराबर कितना हो गया हमारा 600 हो गया। तो D बराबर कितना हो गया हमारा 12, D बराबर कितना हो गया 12 हो गया। 600/50 कितना हो गया 12 हो गया, यानी कौन सा ऑप्शन है दोस्तों हमारा, ऑप्शन नंबर C हमारा आंसर हुआ। ये हमारा क्या था क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है देख सकते हैं, और सॉल्यूशन हमारा ये है। क्या किया सबसे पहले 6W × 20 = 10C
30। तो W/C आ गया, एफिशिएंसी आ गया वुमेन और चिल्ड्रन का, कितना आ गया हमारा 5/2। वैल्यू को पुट करिए, टोटल वर्क निकाल लिए। जो बोल रहा था 6 औरत और 10 बच्चे कितना दिन में काम को पूरा कर लेंगे उसी काम को, तो इक्वेट कर दिए 600 से, तो हमारा डी का वैल्यू कितना आ गया 12 आ गया। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको करना है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस प्रकार है, द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाई alone PQR to complete the work is 10:15:12 रिस्पेक्टिवली। यानी टाइम का रेशियो दिया हुआ है PQR का 10, 15, 12। इफ़ देट वर्क टुगेदर देन द वर्क विल बी कम्प्लीटेड इन 8 days। यदि वे लोग तीनों मिलकर PQR एक साथ काम करते हैं तो 8 दिन में हमारा क्या होता है, काम समाप्त हो जाता है। तो अब कंडीशन दिया हुआ है, इफ़ P and Q वर्क फॉर 4 days एंड R ज्वाइंस देम देन द रिमेनिंग वर्क बी कम्प्लीटेड इन। यदि P और Q 4 दिन तक काम करते हैं मिलकर, उसके बाद R ज्वाइन कर लेता है उन लोग को, तो अधूरे काम कितने दिन में समाप्त हो लेंगे ये हम लोग को निकालना है। तो सबसे पहले क्या करना होगा, हमें टोटल वर्क निकालना होगा। तो टोटल वर्क निकलेगा कैसे, तो आइए हम लोग निकाल लेते हैं। तो रेशियो दिया हुआ है PQR का, ये टाइम का रेशियो है, कितना है 10, 15 और 12। हम लोग जानते हैं कि टाइम और इफिशिएंसी दोनों एक दूसरे को उल्टा होता है। इफिशिएंसी करने का अर्थ क्या है, टाइम है 1/10 है तो 1/10 हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, 1/12 हो जाएगा। तो इससे करने से अच्छा क्या है, एक ट्रिक है। तो हमें P का निकालना है, तो P को झाँक लीजिए, 15 और 12 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 180। Q का निकालना है, तो Q को झाँक लीजिए, P और R को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 120। R का निकालना है, तो R को झाँक लीजिए और P और Q को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 150। उसके बाद इसको काट लीजिए, 0 से 0, P कितना हो जाएगा 3 × 18, 3 × 12, 3 × 15, ये इफिशियंसी आ गया, ठीक है, 6:4:5, ठीक है। अब क्या करना है, हमें टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा हमारा, तो टोटल वर्क निकालने के लिए टाइम और इफिशियंसी को मल्टीप्लाई करते हैं, 10 और 6 तो 60 हमारा टोटल वर्क निकल के आ गया, ठीक है। देखिए 15 × 60, 12 + 60, किसी को मल्टीप्लाई कीजिएगा टोटल वर्क क्या होगा, सेम होगा। अब क्वेश्चन के मुताबिक P and Q वर्क फॉर 4 days, P और Q 4 दिन काम करते हैं, तो 4 दिन में कितना काम कर लेंगे ये हम लोग निकाल लेंगे। तो P एक दिन में 6 काम और Q एक दिन में 4 काम, तो एक दिन में 10 काम होगा और 4 दिन है यानी 10 × 4 यानी 40 काम हो गया। उसके बाद क्या दिया हुआ है कि R भी ज्वाइन कर लेते हैं, तो रिमेनिंग कितना काम बाकी है, रिमेनिंग काम 40 काम तो हो गया, रिमेनिंग कितना है, टोटल 60 था, 40 काम हो गया, रिमेनिंग कितना है 20 काम है। अब सभी वो काम करेंगे, तो 20 काम है, सभी काम करेंगे, तो देन रिमेनिंग वो भी कम्प्लीटेड इन, कितना टाइम लगेगा, तो 20 काम है, 6, 4, 10 और 15। तो आपको क्या करना होगा, दोस्तों यहाँ पे क्या है, टोटल वर्क दिया हुआ है कि देखिए यहाँ पे इफ़ दे वर्क टुगेदर देन द वर्क विल कम्प्लीटेड इन 8 days, कितने दिन में, 8 दिन में पूरा होता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, इफिशियंसी को कितना है 6, 4, 10 और 15 यानी 15 इफिशियंसी है, टोटल 15 8 दिन में हो रहा है, तो 15 × 8 कर देंगे यानी 120 हो जाएगा टोटल वर्क। कितना हो जाएगा, 60 की जगह 120 हो जाएगा टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग P और Q 4 दिन काम करते हैं, तो 6, 4, 10 और 40 हो गया, कितना काम हो गया 40। रिमेनिंग काम कितना हो गया हमारा 80 हो गया, यानी 80 भी काम करना है और सभी को करना है। तो P Q R तीनों को करना है, जो 6, 4, 10, 15, तो 80/15 हो गया। तो काटिए इसको, कितना हो जाएगा हमारा 5 × 15 और 5 × 5 16, यानी 16/3 आंसर होगा हमारा, कितना होगा 16/3। तो हम लोग किए कैसे, एक बार और देख लेते हैं, ठीक है। तो इसमें करना कुछ नहीं था दोस्तों, मेनली क्या था कि रेशियो दिया हुआ है PQR का 10, 15, 12, ठीक है, यहाँ तक समझ गए। हम लोग जानते हैं कि इफिशियंसी क्या होता है, उल्टा होता है टाइम का। इफिशियंसी कितना हो जाएगा हमारा 1/10, 1/15, 1/12। फिर इसको शॉर्ट फॉर्म में किए तो हमारा इफिशियंसी 6:4:5 आ गया, ठीक है। तो टोटल वर्क दिया हुआ है कि टोटल टाइम दिया हुआ है कि तीनों मिलके 8 दिन में काम को पूरा करते हैं। तो हम लोग टोटल वर्क निकाल लिए। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं, टोटल टाइम इंटू इफिशियंसी। टोटल टाइम दिया हुआ है 8 दिन, टोटल इफिशियंसी कितना हो गया 6, 4, 10, 15, तो 15 × 8 कितना हो गया 120 हो गया, ठीक है।
तो P और Q के बारे में दिया हुआ कि P और Q अकेला 4 दिन काम करते हैं। तो P एक दिन में 6 काम कर रहा है, Q एक दिन में 4 काम कर रहा है। तो 4 दिन में दोनों मिलकर 40 काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। रिमेनिंग कितना काम बाकी हुआ, तो 120 - 40 यानी 80 काम बाकी है। तो R भी ज्वाइन कर लेता है, यानी P + Q + R तीनों काम करेंगे 80 काम। तो 80/6 + 4 + 5 15। तो कितना हमारा आंसर आ गया, 16/3, यानी 16/3 डेज हमारा आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 14 समझ में आ गया हो किस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो फ्रेंड्स आइए हम लोग लास्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन इस प्रकार है, 5 men कंप्लीट अ वर्क इन 8 days, यानी 5 आदमी हैं जो किसी काम को 8 दिन में करते हैं। एंड 6 women कंप्लीट अ वर्क इन 10 days, उसी काम को 6 औरत 10 दिन में करती है। हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड बाई 2 men एंड 3 women टू कम्प्लीट द वर्क, यानी उसी काम को करने के लिए 2 आदमी और 3 औरत कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी, ये हमें निकालना है। तो काफ़ी जल्दी से बनाते हैं इसको। ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों इस सेशन का। तो 5 मैन है जो 8 दिन और 6 औरत 10 दिन। ठीक है, तो 5 से काटिए, 5 दूनी 10, 2 चौको 8, फिर 2 से काटिए। ठीक है, यानी 2m बराबर 3w आ गया। तो m/w कितना आ गया हमारा, m 3, w कितना 2। टोटल वर्क निकालिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो 5m, m का वैल्यू कितना है 3, तो 5 3 15, 15 8 120। टोटल वर्क कितना आ गया 120 आ गया। अब क्वेश्चन के मुताबिक किसको निकालना है, तो 2 मैन और 3 औरत इसी काम को कितना देर में करेंगे, यानी 120 काम को। m का वैल्यू कितना है 3 है, तो 6 हो गया, प्लस में w कितना है 2 है, 6 हो गया, यानी 6 + 60 = 120, यानी 12d बराबर कितना हो गया 120। d का वैल्यू कितना आ गया हमारा 120/12, यानी 10/3 हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो ये मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हम लोग प्रीवियस जो क्वेश्चन किए थे उसी टाइप का है। तो हमारा आंसर कितना गया 10 डेज, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 2 आंसर रहा। और दोस्तों ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन आज के सेशन का। यदि फ्रेंड्स हमारा सेशन पसंद पड़ा हो तो हमारे चैनल मैथ से दोस्ती को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं एक नए सेशन में एक नए चैप्टर लेकर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।